India has kicked out a Turkish firm from a multi-billion-dollar contract. भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया। तुर्की आम ड्रोन की जो मार्केट है उसे आधे से ज्यादा कंट्रोल करता है। अमेरिका, चाइना, रूस मिलकर जितने ड्रोन नहीं बेचते उससे ज्यादा अकेला तुर्की बेच देता है। लेकिन ये आंकड़ा तब तक था जब तक कि तुर्की के ड्रोन भारत से नहीं मिले थे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुलाकात के बाद तुर्की की जो ड्रोन कंपनियां हैं वो पाकिस्तान को गालियां निकाल रही हैं। और चीन के हथियार निर्माता तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनके लिए सबसे बड़ा पनौती बन चुका है। तुर्की पे प्रेशर डालने के लिए आपकी ब्रह्मोस, अगर मान लीजिए ब्रह्मोस का किसी ने नाम नहीं लिया वहां पे, पर आपकी ब्रह्मोस अगर आर्मेनिया में तैनात होती है तो बहुत बड़ी प्रेशर टैक्टिक है जो तुर्की के ऊपर काम करेगी, तो उनको मालूम है ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं। आप लोगों को ये पता है कि तुर्की की कितनी लंबी लग चुकी है इस लड़ाई में? आप लोगों को सिर्फ ये बताया जाएगा या आप लोगों को पता होगा कि भैया तुर्की ने अपने C-130 हरकुलिस प्लेन भेजे। टर्की really lose his night sleep. What will make them lose night sleep? जब ग्रीस के पास आकाश NG होगा, नेक्स्ट जनरेशन आकाश जो है, which has a intercepting capability of 70 to 80 किलोमीटर। हो सके तो MR-SAM भी दे दो, जो बराक 2 है इजराइल के साथ बनाया गया है, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने चीनी हथियार इस्तेमाल करने शुरू करे हैं तब से चीन की हथियार कंपनियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। In what will be a huge embarrassment for Erdogan and a massive economic setback to Turkey. और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस साल तुर्की के जो ड्रोन एक्सपोर्ट हैं वो पिछले 10 सालों के निचले स्तर को छू जाएंगे, इतनी तेजी से गिरेंगे इनके ड्रोन एक्सपोर्ट्स। अब मोदी जी ने जो ये काम किया है तुर्की के साथ, भारत के अंदर और तुर्की के बॉर्डर के पास। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हथियार की दुनिया में अगर किसी देश के हथियार की टेक्नोलॉजी अगर लीक हो जाती है तो उस हथियार की कीमत मिट्टी के बराबर हो जाती है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 2 सबसे खतरनाक विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया था। एक चीन का PL-15 और दूसरा हथियार तुर्की का ड्रोन था। भारत ने PL-15 मिसाइल को सही सलामत इंटरसेक्ट कर लिया था और इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी की जाँच के लिए फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ताइवान और जापान समेत कई देश मलबा लेने के लिए भारत से बात कर रहे हैं। यानी चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोज हो गई है। इसी के साथ भारत ने तुर्की के ड्रोन के साथ भी यही किया है। तुर्की के बैरक्तार TB2 ड्रोन की भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले खूब चर्चा थी। यूक्रेन से लेकर लीबिया तक के युद्ध में इसे बहुत अच्छा हथियार माना जाता था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय सेना ने स्वदेशी आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के सभी तुर्की ड्रोन को मार गिराया था। इस घटना के बाद तुर्की का डिफेंस इंडस्ट्री अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हमेशा तुर्की में बने ड्रोन को अपनी इस्लामी सोच का प्रतीक बताते थे। अब जितने भी टर्की को ऑर्डर मिले थे वो सारे कंट्री अब इसको कैंसिल कर रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और हर कंट्री का कोई ना कोई फॉल्ट लाइन होती जरूर है। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन एक हो तो खुद ही फॉल्ट लाइन है, तो हमने सारी फॉल्ट लाइंस को यूज करना शुरू कर दिया। तुर्की का भी कोई फॉल्ट लाइन था जिसको मोदी जी ने बोला कोई गल नहीं, तन्नू सीधा करदा मैं हूं नहीं। पहले तो हमने बॉयकॉट तुर्की किया, सारे लोगों ने जाना बंद कर दिया, उसका सामान बिकता था बंद हो गया। एयरलाइंस के साथ हमारे इंडिगो के साथ रिलेशंस थे, कैंसिल हो गए। लेकिन तुर्की को हमने नापना शुरू कर दिया। अब मंजरी जी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी कि तुर्की को सीधा करने के लिए ये जो बाकी का इकोनॉमिक वाली चीजें हैं ये आपको पता है, इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। अब मोदी जी ने जो ये काम किया है तुर्की के साथ, भारत के अंदर और तुर्की के बॉर्डर के पास, तुर्की अब इसका आंसर क्या देगा? आर्मेनिया सिचुएशन है तुर्की और अजरबैजान के बीच में, और तुर्की और अजरबैजान दोनों पाकिस्तान के साथ में, तो एक छोटी सी कंट्री है जो इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। एक नॉर्थ साउथ इसका क्या है, नॉर्थ में इसके रशिया है और साउथ में इसके ईरान है। ईरान, हम आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर के बीच में हमने ईरान से पार्टनरशिप कर ली है, थोड़ी ट्रेड डील साइन हुई है। हम आर्मेनिया को आर्म कर रहे हैं, हम उसके लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर हैं। तो भारत का जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है वो ब्रह्मोस, वो वियतनाम जाता है, फिलीपींस जाता है और वेस्टर्न साइड में केवल और केवल आर्मेनिया जाता है। और बाकी जितनी जगह जाता है वो सेकेंडरी प्लेटफॉर्म जाते हैं या डुअल यूज प्लेटफॉर्म जाते हैं, बट एडवांस डिफेंस प्लेटफॉर्म केवल इन 3 देशों में जा रहा है।
तो इसके कारण हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में हम 2 डिफेंस कॉरिडोर कर रहे हैं। अब जिस बात पे आर्मेनिया में ये येरेवन कॉन्फ्रेंस में डायलॉग में हमने स्ट्रेस दिया है वो है को प्रोडक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे साथ कोई आए ऑर्डर दे तो हम बनाएंगे, ऑफ कोर्स। अपने लिए प्रोड्यूस करना चाहता है, लाइक माइंडेड है, हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे, पूरी टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती, हमको उसका कोई एक हिस्सा चाहिए होता है, तो वो कर दे, हम अपने लिए भी बनाएंगे और जिसकी टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी बनाएंगे। एंड को प्रोड्यूस फॉर द वर्ल्ड, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द पार्टनर एंड को प्रोड्यूस फॉर द वर्ल्ड। दैट इज द विजन बिहाइंड द डिफेंस कॉरिडोर, जिसका एम्प्लीफिकेशन हमने येरेवन में किया है, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है हमारा, उसमें जो ये बात हो रही है वो ये है कि हम आर्मेनिया की डिफेंस रेजिलियंस को डेवलप करेंगे। इंडिया सबसे बड़ा पार्टनर है, सेकंड पार्टनर फ्रांस है, तो भारत और फ्रांस मिल करके आर्मेनिया के लिए प्रोड्यूस करेंगे। इस समय इसी बीच में ग्रीस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, तो भारत और फ्रांस मिलके ग्रीस के लिए और आर्मेनिया के लिए करेंगे। और इस पार्टनरशिप में एक नया एंगल, जैसे रूट के कारण हमने बताया, ईरान है, हम तुर्की को कंट्रोल करेंगे। और एक बात जो इसके तुर्की है, दूसरी तरफ अजरबैजान है, तो दोनों को हम आर्मेनिया के थ्रू, अगर हमारी वहां पे प्रेजेंस है, हम दोनों को होल्ड कर सकते हैं। तुर्की से इक्विपमेंट आएंगे, नेचुरली ड्रोन्स वगैरह आएंगे। अजरबैजान कसम खा चुका है कि वो तबाह भी होगा तो पाकिस्तान की मदद करते करते तबाह होना उसे मंजूर है। दूसरा कौन केस मान लीजिए, तुर्की पे प्रेशर डालने के लिए आपकी ब्रह्मोस, अगर मान लीजिए ब्रह्मोस का किसी ने नाम नहीं लिया वहां पे, पर आपकी ब्रह्मोस अगर आर्मेनिया में तैनात होती है तो बहुत बड़ी प्रेशर टैक्टिक है जो तुर्की के ऊपर काम करेगी, तो उनको मालूम है ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं। ये आर्मेनिया वही है, लोगों को समझना चाहिए, जिनको एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, हमने जो अपने रडार सिस्टम थे वो भी हमने आर्मेनिया को दिए थे। बट आगे जाकर जैसे डिफेंस की हमारी डील्स बढ़ती जा रही है आर्मेनिया के साथ, यानी कि हमने ठान लिया कि पाकिस्तान का दोस्त 2 ही हैं वहाँ उस एरिया में, एक तुर्की है, दूसरा अजरबैजान है, और दोनों का कॉमन दुश्मन आर्मेनिया है, और हमने कॉमन दुश्मन को दोस्त बना लिया। तुर्की आर्म ड्रोन की जो मार्केट है उसे आधे से ज़्यादा कंट्रोल करता है। अमेरिका, चाइना, रूस मिलकर जितने ड्रोन नहीं बेचते उससे ज़्यादा अकेला तुर्की बेच देता है। लेकिन ये आंकड़ा तब तक था जब तक कि तुर्की के ड्रोन भारत से नहीं मिले थे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुलाकात के बाद तुर्की की जो ड्रोन कंपनियां हैं वो पाकिस्तान को गालियां निकाल रही हैं। और चीन के हथियार निर्माता तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनके लिए सबसे बड़ा पनौती बन चुका है, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने चीनी हथियार इस्तेमाल करने शुरू करे हैं तब से चीन की हथियार कंपनियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 28 दिनों के अंदर चीनी हथियार कंपनियों के शेयर औंधे मुंह पड़े हुए हैं, लगातार गिरते ही जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। भारतीय डिफेंस मैकेनिज्म की ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय डिफेंस सिस्टम ने सिर्फ S-400 नहीं, भारत के जो छोटे और पुराने एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने दुर्गति करी है तुर्की के ड्रोन्स की। एक भी ड्रोन लैंड नहीं हो पाया भारतीय जमीन पर, और इसीलिए तुर्की के ड्रोन पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि आप कहोगे कि क्या पहले नहीं उठे या फिर किसी और देश के डिफेंस सिस्टम ने इनकी बुरी गत नहीं करी, तो आपको बता दूं कि तुर्की के जो ड्रोन थे ना, अब से कुछ साल पहले तक इतने नहीं बिका करते थे। इन्हें बिकवाने का श्रेय जाता है रूस को, क्योंकि तुर्की ने ये ड्रोन दिए थे, भला किसे, इन्होंने दिए थे ये ड्रोन अजरबैजान को और दूसरी तरफ दिए गए थे यूक्रेन को। सबसे पहली प्रसिद्धि मिली इन्हें 2021 में अगस्त महीने में आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध। वहां पर ड्रोन ने जो आर्मेनिया के पास रूसी एयर डिफेंस सिस्टम थे उनके धागे खोलकर रख दिए। इतनी बुरी तरीके से आर्मेनिया के ऊपर कहर बरसाया था, तभी ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए।